Okay. Hi guys. Today we are going to talk about a very important topic actually कि कल्चर होता क्या है. ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ हैरोलॉम्बस. ब्लू कलर की हैरोलॉम्बस एंड हॉलबॉर्न करके एक किताब आती है. उसी का जो फर्स्ट चैप्टर या इंट्रोडक्टरी चैप्टर है उसी में वो बताता है कि कल्चर चीज़ क्या है और कल्चर को कैसे डिफाइन किया जा सकता है एंड स्टफ लाइक दैट. ठीक है, तो कल्चर पहली बात तो है क्या. तो रैल्फ लिंटन नाम के एक आदमी है जो बोलते हैं कि कल्चर जो है ना वो भाई वो इज़ अ वे ऑफ लाइफ. ठीक है, तो आपके कल्चर में सब कुछ आता है. आप क्या खाते हो, आप क्या पीते हो, आप कैसे कपड़े पहनते हो, आप कैसा डांस करते हो, आप कैसे खाते हो. दैट ऑल्सो कम्स इन टू द पिक्चर. एज इन कुछ लोग हाथ से खाते हैं, कुछ लोग फोक्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग चॉपस्टिक्स यूज़ करते हैं. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन और इट वेरीज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर. ठीक है, तो कल्चर का मतलब जैसे जो ज़्यादातर लोग या बच्चे समझते हैं इसलिए कि कल्चर मतलब आपका फोक डांस क्या है, आपका फोक सॉन्ग क्या है. बट दैट्स नॉट इट. कल्चर इज़ एवरीथिंग. हाउ यू स्पीक, हाउ आई एम स्पीकिंग इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ माई कल्चर. है ना, आपकी लैंग्वेज भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके कल्चर का. सो एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन टू कल्चर. तो वही वो बोलते हैं रैल्फ लिंटन कि ये एक वे ऑफ लाइफ है जो कि पास ऑन किया जाता है. इसके अंदर जो भी चीज़ें आप सीखते हो दे आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर. ठीक है, और जो दूसरे बंदे हैं उनका नाम है क्लाइड क्लुखॉन. वो बोलते हैं कि इट्स अ डिज़ाइन फॉर लिविंग. सोचने वाली बात है ना, कितना कितना सही चीज़ है कि ये अगर ना हो तो हमें समझ ही नहीं आएगा हमें जीना कैसे है ना. कि हमें पता ही नहीं है हमें खाना कैसे है, हमें पता ही नहीं है कपड़े क्या पहनने हैं, हमें पता ही नहीं है क्या चीज़ कवर करनी है ना. बिकॉज इट डिफर्स फ्रॉम कल्चर टू कल्चर. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्राइबल सोसाइटीज़ में चले जाओ पुराने टाइम की, नाउ तो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैव प्रॉस्पर्ड एंड दे आर डिफरेंट ऑल टुगेदर. और हर तरह का कल्चर होता है और हर कल्चर अपने आप में एक बेहतरीन होता है, बेहतरीन कल्चर होता है. तो फॉर एग्जांपल जैसे वो बोलते हैं कि कल्चरल रिलेटिविज्म, फ्रांस बोआज, कि भाई जो जैसा कल्चर है उसको उसी में देखना चाहिए, जजमेंट नहीं करनी चाहिए कि हमारा कल्चर बेटर है या उनका कल्चर बेटर है. वैसे ही सो आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि पहले आपको यही नहीं पता था कि कौन से बॉडी पार्ट्स कवर करने हैं. फिर धीरे धीरे यू रिकग्नाइज कि दिस इज द बॉडी पार्ट दैट नीड्स टू बी कवर्ड एंड दिस इज द बॉडी पार्ट, है ना, एंड स्टफ लाइक दैट. वैसे ही कैसे खाना है, पत्तों में कैसे, आग कब आई, आग आने के बाद दे स्टार्टेड ट्राइंग रोस्टिंग एंड स्टफ. और धीरे धीरे उनको पता लगा कि क्या क्या किया जा सकता है ना. सो दैट इज व्हाट इज कल्चर. अब कल्चर आपको समझ में आ गया, लेकिन कल्चर सिखाया कैसे जाता है. क्या बच्चा पैदा होता है कल्चर के साथ, या कल्चर ह्यूमन के लिए अलग होता है, जानवरों के लिए अलग होता है. यस, बिकॉज जो एनिमल्स हैं वो मोस्टली इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं, है ना. उनको जेनेटिकली बहुत सारी चीज़ें, ऑब्वियसली कुछ चीज़ें लर्नड भी होती हैं, लेकिन जेनेटिकली बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिजाइंड होती है इंस्टिंक्ट के बेसिस पे कि हमें शिकार करना है, भूख लगी है तो खाना खाना है टाइप्स, है ना. लेकिन ऑफ कोर्स बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जैसे चिंपैंजीज को सिखाया गया, देखा गया कि क्या ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी रखते हैं एज इन ह्यूमन. और वो रखते हैं, वो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर भी पा रहे थे क्योंकि ह्यूमन सोशलाइजेशन हुई थी उनकी. लेकिन उनकी एक लिमिट होती है ना, उस लिमिट के आगे आप उनको नहीं सिखा सकते. लेकिन ह्यूमन इज अ वंडरफुल ऑर्गेनिज्म जहाँ पे आप कितना भी सिखाया जा सकता है, कितना भी सीखा जा सकता है और कभी भी सीखा जा सकता है. सीखने से ही मुझे याद आया, जब हमने ये डिफरेंस क्लियर कर लिया तो अब कल्चर जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन कैसे होगा. क्या ये जेनेटिकली पास ऑन होता है? नहीं. सो कल्चर इज अ लर्नड बिहेवियर. अब आप देखो, जो बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चे को लगती है सिर्फ भूख, उसका लेना देना होता है सिर्फ भूख से. भूख है सोना है, भूखा है सोना है, दैट्स इट. उसके अलावा उसको और कुछ ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है एंड स्टफ लाइक दैट. लेकिन उसे कुछ सीखा नहीं है ना टू बिकम एन एक्चुअल ह्यूमन कि मेरे को क्या करना है, सुबह उठ के मुझे ब्रश करना चाहिए, ऐसे ऐसे करके वो धीरे धीरे करके दैट चाइल्ड विल लर्न, है ना. तो आप ऑब्वियस सी बात है, तो प्राइमरी सोशलाइजेशन मतलब पहली सोशलाइजेशन कहाँ से हो रही है, आपकी फैमिली से हो रही है. जब आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन हो जाती है आप दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हो, दैट इज योर सेकेंडरी सोशलाइजेशन. ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना, प्राइमरी मतलब पहला, सेकेंडरी मतलब दूसरा. अब दूसरी सोशलाइजेशन कहाँ होती है, बच्चे आम तौर पर कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, है ना. अब स्कूल में जब आप इंटरैक्ट करोगे, अपने पीयर ग्रुप से इंटरैक्ट करोगे, वहां पे आपकी सोशलाइजेशन होगी. लेकिन क्या सोशलाइजेशन एक टाइम के बाद खत्म हो जाती है? नहीं.
सोशलाइजेशन कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि आप एक टाइम के बाद किसी और स्टेज ऑफ लाइफ में जाओगे, है ना। आप यहाँ से सपोज जैसे मैं हूँ, यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ और मैं पीएचडी कर लेती हूँ, फिर मैं प्रोफेसर बन जाती हूँ, फिर मैं प्रोफेसर बन के वहाँ के एथिक्स सीखूंगी कि यार प्रोफेसर्स ऐसे से काम करते हैं, ऐसे से ये चीज़ें करते हैं ना, तो आई विल लर्न दैट इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जिसके थ्रू हम कल्चर सीखते हैं, है ना। तो कल्चर क्या हुआ, एक लर्नड बिहेवियर हो गया, ये तो समझ में आ गया, है ना। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ, जैसे सपोज मैं यहाँ रहती हूँ, मेरे को मेरे कल्चर में माँ बाप ने जैसे तैसे सिखाया और फिर मैंने स्कूल में भी सिखाया, लेकिन इट इज़ ऑल्सो शेयर्ड, है ना। क्योंकि अगर वो शेयर्ड नहीं होगा तो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, वो तुम्हें समझ में कैसे आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम यूजिंग दिस लैंग्वेज कॉल्ड हिंदी, है ना, एंड दिस लैंग्वेज कॉल्ड इंग्लिश। अब ये लैंग्वेज तुम्हें भी सिखाई गई है, मुझे भी सिखाई गई है ना। तो ये लैंग्वेज हम दोनों के बीच में शेयर्ड है, एंड दैट इज वाई यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग और व्हाट आई एम सेइंग, है ना। तो दैट इज व्हाट इज कल्चर। तो कल्चर के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए, वो है कि कल्चर एक लर्नड बिहेवियर है और कल्चर हमेशा शेयर्ड है। सीखा कैसे जाता है, थ्रू सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन में क्या आती है, फैमिली आती है, और सेकेंडरी सोशलाइजेशन में स्कूल आता है। उसके बाद आप जितना भी आगे जा सकते हो, आपका पीयर ग्रुप आएगा, आपका ऑर्गेनाइजेशनल जहाँ पे भी आप रह रहे हो वहाँ आएगा, ऑक्यूपेशनल ग्रुप आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आपको समझ में आ गई होगी आई होप बात, कि इंसान तब बनता है जब वो कल्चर सीखता है। ओके।